नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अचानक से आपके हाथ या पैर सुन्न पड़ जाते हैं और उनमें एक अजीब सी झंझनाहट या सिहरन सी महसूस होने लगती है? कई बार ऐसा अचानक होता है और कुछ देर बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ यह परेशानी बार बार होती है, बार बार आपके हाथ या पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, उनमें बार बार झंझनाहट होती है और कभी कभी दर्द भी होने लगता है, तो फिर आपको इसे बिल्कुल भी मामूली समस्या समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी की शुरुआत भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताएंगे कि आखिर ये जो हाथ और पैर सो जाते हैं या उनमें सुन्नपन और झंझनाहट होने लगती है, इसकी वजह क्या होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसे आप घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपको इसमें दी गई जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमें इस वीडियो के लाइक करने से पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आपका ये एक छोटा सा प्रयास हमें और अच्छी जानकारी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही बेल का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का हेल्थ से जुड़ा नया वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हाथ या पैर के सुन्न होने का पता कैसे चलता है। जब आप किसी चीज को पकड़ते हैं और आपको उस चीज को पकड़ने का कोई एहसास नहीं होता, या फिर उस जगह पर धीरे धीरे सिहरन और झंझनाहट होने लगती है, तब समझ लीजिए कि हाथ या पैर सुन्न हो चुका है। कई बार तो बिना किसी कारण के ही हाथ या पैर अपने आप सो जाते हैं और जब आप उन्हें हिलाते हैं या थोड़ा मालिश करते हैं तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। अब जान लेते हैं कि यह समस्या आखिर होती क्यों है। दोस्तों, हमारे हाथों और पैरों में जो नसें होती हैं, उनमें खून का बहाव जब ठीक से नहीं हो पाता या ब्लड सर्कुलेशन में कोई रुकावट आ जाती है, तब जलन, झंझनाहट और सुन्न होने की दिक्कत शुरू हो जाती है। देखा जाए तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दो कारण सबसे ज्यादा आम पाए जाते हैं। पहला कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आपको लंबे समय से हाथ की उंगलियों, कलाई और हथेली में झंझनाहट हो रही है तो यह समस्या उसी वजह से हो सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम तब होता है जब हाथ की कलाई में बीच की नस दब जाती है, जो सीधे हथेली, उंगलियों और बाजू तक जाती है। इस स्थिति में विशेष रूप से बीच की अंगुली, तर्जनी उंगली और अंगूठे में झंझनाहट ज्यादा महसूस होती है। अगर इसकी पहचान शुरुआत में हो जाए तो इसे सही करना बहुत आसान होता है। अगर आपको लगता है कि आपके हाथों की कलाई या उंगलियों में अक्सर झंझनाहट होती है, तो आपको काम के बीच बीच में अपनी कलाई और उंगलियों को आराम देना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार अपनी कलाई को घड़ी की सुई की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में घुमाएं। यह कसरत करने से नसों पर से दबाव कम होता है और दर्द या झंझनाहट में राहत मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे सामान्य कारण की, और वह है शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी। जब शरीर में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है, तब हाथ और पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। ऐसे में शरीर में कमजोरी महसूस होती है, थकान जल्दी लगती है और आलस्य बढ़ने लगता है। अगर आप इन पोषक तत्वों की पूर्ति अपनी डाइट के माध्यम से करते हैं तो यह सबसे अच्छा तरीका होता है। आप चाहे तो डॉक्टर से सलाह लेकर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने भोजन में ही इन तत्वों को शामिल कर लें तो बिना दवाओं के ही आपको आराम मिल सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी यह समस्या हो सकती है। अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो भी नसों पर दबाव पड़ता है और झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होने लगता है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और आप दिन भर बैठे बैठे काम करते हैं तो भी शरीर में खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाता और यही परेशानी होने लगती है। कई बार यह समस्या कुछ गंभीर बीमारियों की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, स्ट्रोक या कोई अन्य नसों से जुड़ी बीमारी। इसलिए अगर यह समस्या आपको बार बार हो रही है तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लीजिए।
जब आपको असली कारण का पता चल जाएगा तो आप सही तरीके से इलाज करवा पाएंगे और इस तकलीफ से छुटकारा पा सकेंगे। डॉक्टर की सलाह से दवा भी ली जा सकती है अगर जरूरत हो। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे आसान और घरेलू उपाय विस्तार से बताता हूं जिनका अगर आप नियमित रूप से सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में बार बार झुनझुनी या सुन्नपन की जो परेशानी है उससे बहुत हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपको यह समस्या शरीर के किसी खास हिस्से में जैसे हाथों या पैरों में बार बार हो रही है तो ऐसे में आप हल्के हाथों से की जाने वाली नियमित मालिश को अपनाएं। हर रात सोने से पहले थोड़ी देर अपने हाथों और पैरों की अच्छे से मालिश करें। इससे आपके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और मांसपेशियों की कमजोरी भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। मांसपेशियां यानी मसल्स मजबूत होती हैं और हाथ पैरों का सुन्न हो जाना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। अगर आपको किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं है, कोई बड़ी हेल्थ समस्या नहीं है, तो यह उपाय आपके लिए काफी उपयोगी और असरदार साबित होगा। इसके अलावा आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक तरफ करवट लेकर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। अगर आपकी यह परेशानी बहुत समय से चली आ रही है तो उसके लिए भी एक बहुत ही सरल तरीका है। एक बर्तन में पानी को अच्छे से गर्म कर लें और जब वह उबलने लगे तब उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट डाल दें। सेंधा नमक आपको किसी भी किराना स्टोर या आयुर्वेदिक शॉप में आसानी से मिल जाएगा। अब जब वह पानी हल्का गर्म यानी गुनगुना रह जाए, इतना कि उसे सहन किया जा सके, तब अपने पैरों और हाथों को उस पानी में डुबोकर रखें। झुनझुनी या सुन्न हो रही जगहों को इस पानी में लगभग 10 मिनट तक रखें। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी आराम महसूस होगा और शरीर में एक सुकून सा आएगा। इसके साथ ही आप अपने रोज के जीवन में दालचीनी का प्रयोग जरूर शुरू कर दीजिए। दालचीनी में प्राकृतिक रूप से ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में खून के प्रवाह को बढ़ाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार अगर आप हर रोज दालचीनी का सेवन करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दालचीनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। इसका सेवन करने से सिर्फ झुनझुनी या सुन्नपन से ही राहत नहीं मिलती, बल्कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द और शरीर के किसी भी हिस्से का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब बात करते हैं इसके सेवन के तरीके की। इसका पहला तरीका है आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लेकर 1 गिलास हल्के गर्म पानी के साथ पी जाना। और दूसरा तरीका यह है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर चाट लेना और उसके ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना। दोनों ही तरीके बहुत असरदार हैं और इनसे हाथ पैरों के सुन्नपन की दिक्कत खत्म हो जाती है। दालचीनी का सेवन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं या फिर दोपहर के भोजन के 2 घंटे बाद। इसके अलावा 2 और औषधियां हैं जो इस समस्या को जड़ से ठीक करने में मदद करती हैं। एक है सौंठ और दूसरी हल्दी। सौंठ यानी सूखी अदरक होती है और हल्दी के गुण तो आप जानते ही हैं। इन दोनों औषधियों को रात में सोने से पहले दूध के साथ प्रयोग करना चाहिए। इससे नसों को मजबूती मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसके लिए 1 गिलास दूध को अच्छे से उबाल लें और उसमें 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिला दें। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तब उसे रात को सोने से आधा घंटा पहले पी लें। सौंठ और हल्दी का पाउडर बाजार से खरीदने के बजाय घर पर खुद ही बनाइए। इसके लिए आप खड़ी सौंठ और खड़ी हल्दी ले आइए और इन्हें अच्छे से पीसकर पाउडर बना लें। बाजार की चीजों में मिलावट का खतरा हमेशा रहता है, इसलिए खुद से बनाई गई औषधियां ज्यादा असर करती हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है अपने ब्लड फ्लो को बेहतर बनाए रखने पर। इसके लिए आपको रोज थोड़ी वॉक करनी चाहिए, थोड़ा योग करना चाहिए और जैसा मैंने पहले बताया, सरसों के तेल या तिल के तेल से हाथ पैरों की मालिश जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं आहार यानी डाइट की। आपको ऐसे फूड्स का सेवन करना है जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम मौजूद हों। इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए कुछ खास चीजें हैं जिनका सेवन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करें केले की। केले में पोटेशियम काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद पालक को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। इसके साथ ही खजूर, किशमिश, तिल और गुड़ के बने लड्डू, चकली या अन्य पारंपरिक चीजें भी खाएं। नाशपाती का मौसम आ रहा है,
इसका सेवन करें। एप्रिकॉट यानी खूबानी और संतरे जैसे फलों को भी डाइट में शामिल करें। सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थ जैसे टोफू, सोया चंक्स आदि भी उपयोगी हैं। अब बात करें विटामिन B12 की। यह मिट्टी में पैदा होने वाली सब्जियों में जैसे आलू, गाजर, मूली, शकरकंद में पाया जाता है। इसके अलावा डेयरी उत्पादों जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर में भी यह मौजूद होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली, चिकन और सीफूड में यह भरपूर पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें, अधिक मात्रा में नॉनवेज का सेवन न करें क्योंकि इससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ सकता है। इसलिए अगर नॉनवेज खाएं तो मछली सबसे उत्तम है क्योंकि यह सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। अब बात करते हैं किशमिश की। रात को एक मुट्ठी किशमिश पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उसी पानी को पी लीजिए और किशमिश को खा लीजिए। ऐसा लगातार 2 महीने तक करें, शरीर की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। खजूर, अनार, पका हुआ अमरूद, डार्क चॉकलेट, ये सभी चीजें शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करती हैं। लहसुन का सेवन जरूर करें। लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। सब्जी में इसका उपयोग करें या फिर सुबह खाली पेट 2 कलियां लहसुन की बारीक काटकर 1 चम्मच शहद के साथ चबाकर खाएं। इससे शरीर को बहुत लाभ मिलेगा। हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, फल और सूखे मेवे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा भिगोकर खाएं। कम से कम 6 से 8 घंटे पानी में भिगोने के बाद सुबह सेवन करें। ध्यान रखें, शरीर की अधिकतर बीमारियां हमारे खान पान और जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। अगर आप अपने खाने और दिनचर्या का ध्यान रखेंगे तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी-कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।